जादुई पंखा। एक गांव में पवनदीप नाम का एक व्यक्ति रहता था। पवनदीप को अकेला वक्त बिताना बहुत पसंद था, इसीलिए वह घर और गांव के शोर शराबे से दूर एक तालाब के पास आकर बैठ जाता था। तालाब के पास ही जंगल था। वह प्रकृति के साथ समय बिताया करता था। वह किसी भी चीज से नहीं डरता था। अगर जंगल से जानवर आ जाते तो वह उन्हें भी अपना दोस्त बना लेता था और उनके साथ खेलता था। एक दिन जब पवनदीप तालाब के पास बैठकर गाने गा रहा था, तभी जंगल की ओर से एक आदमी पवनदीप के पास आया। वह देखने में बिल्कुल जंगली और डरावना लग रहा था। वह पवनदीप से आकर बोला, सुनो, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? तुम कौन हो? मैं इसी जंगल में रहता हूँ। क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? अच्छा बताओ, कौन सा काम? तुम्हें इस तालाब को पार करके इसकी दूसरी ओर जाना होगा। वहाँ तुम्हें एक खंडर मिलेगा। तुम्हें उस खंडर में जाना होगा। वहाँ तुम्हें एक लाल धागा दिखेगा। बस उस धागे को खोल देना। इतना ही तुम्हारा काम है। ये सब करने का मुझे क्या मिलेगा? उसी धागे के पास तुम्हें एक डिब्बा मिलेगा। उस डिब्बे में तुम्हें जो भी दिखे वो तुम्हारा इनाम होगा। ये काम पूरा करने के बाद वो तुम रख लेना। ठीक है, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा। अगले ही दिन पवनदीप तालाब पार करके उसी जगह पहुंच जाता है जहां उस जंगली आदमी ने कहा था। पवनदीप कई घंटों तक उस लाल धागे को खोजता है, फिर उसे वह धागा मिल जाता है। अच्छा, तो इस धागे का बात कर रहा था वो। रुको, अभी इसे खोल देता हूँ। पवनदीप उस लाल धागे को खोल देता है और डब्बा ढूंढने लगता है। डब्बे में से एक पंखा मिलता है। अरे, ये क्या बात हुई? इनाम में मुझे एक पंखा मिला। अच्छा छोड़ो, कोई बात नहीं। जो मिला वो भी ठीक है, यही लेकर चलता हूँ। पवनदीप पंखा लेकर घर आ जाता है। उस आदमी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिलता। घर आकर उस पंखे को चलाता है। पंखा चल नहीं रहा था। अरे, ये कैसा पंखा दिया है उसने? ये कोई काम का ही नहीं है। उसने मुझे खराब पंखा दे दिया। उसी शाम पवनदीप तालाब के किनारे बैठा था। तभी उसने उस आदमी को देखा। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? तुमने मुझे मूर्ख बनाया है। अपना काम करवाकर मुझे खराब पंखा दे दिया। ये क्या कह रहे हो? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। पंखा कोई काम का ही नहीं था, चल भी नहीं रहा था। इसीलिए मैं आज सुबह ही उसे कबाड़ी वाले को बेच दिया। ये क्या कर दिया तुमने? वो कोई आम पंखा नहीं था, वो एक जादुई पंखा था। लगता है तुमने जब उस डिब्बे में से पंखा लिया तब तुम ध्यान से उस डिब्बे को नहीं देखा। उसमें एक चिट्ठी थी जो तुम्हें पढ़नी थी, तभी तुम्हें समझ आता कि वो जादुई पंखा था। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैं अभी ही जाकर उस पंखे को लेकर आता हूँ। पवनदीप कबाड़ी वाले के पास आया और पंखे को वापस घर लेकर आ गया। कबाड़ी वाले ने अभी तक उस पंखे को कहीं नहीं बेचा था। पंखे को घर पर रखकर वह वापस तालाब पार करके उसी खंडहर में आया और डब्बे में से चिट्ठी निकाली। चिट्ठी में एक मंत्र दिया गया था, जिसे पढ़ने के बाद पंखा चलना शुरू हो जाएगा और उसमें से ढेर सारे पैसे निकलने शुरू हो जाएंगे। वह तभी बंद होगा जब दूसरा मंत्र पढ़ा जाएगा। पवनदीप यह देखकर खुश हो जाता है और घर आता है। घर आकर अपने कमरे को बंद करता है और पंखे के सामने मंत्र पढ़ता है। मंत्र पढ़ते ही पंखा चलना शुरू हो जाता है और उसमें से ढेर सारे नोट निकलने लगते हैं। अरे वाह, ये तो सचमुच एक जादुई पंखा है। एक बार उससे माफी मांग लेता हूँ और उसे धन्यवाद भी बोल देता हूँ ये जादुई पंखे के लिए। पवनदीप उस आदमी को ढूंढने लगता है। वह एक जगह उसे मिल जाता है। तुमने बिल्कुल सही कहा था, वो एक जादुई पंखा ही है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है, इसीलिए तुम्हें वो मिल पाया। लेकिन कैसी मदद? मैं भी पिछले जन्म में एक आम इंसान था तुम्हारी तरह। तब मैं एक लड़की से प्यार करता था। उसका नाम लता था। हमारी शादी भी होने वाली थी। हम दोनों घूमने गए थे। लता को प्यास लगी थी,
इसीलिए मैं तालाब से पानी लेने गया था और लता को वही खंडर के पास बैठा दिया था। खंडर में एक सिद्ध ऋषि ध्यान कर रहे थे। लता उन्हें देखकर उनका मजाक उड़ा रही थी और उन पर हंस रही थी, जिस वजह से ऋषि का ध्यान भंग हो गया। अच्छा, फिर क्या हुआ? ऋषि बहुत गुस्सा हो चुके थे। थोड़ी देर में मैं पानी लेकर वहां आ गया। तब ऋषि ने एक लाल धागा वहीं बांधते हुए कहा कि लता की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा उसी धागे में बंधी रहेगी, हमेशा हमेशा के लिए। कभी उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, फिर मैंने ऋषि से बहुत माफी मांगी। लता ने भी उनसे बहुत माफी मांगी। तब उन्होंने कहा कि वो अपना श्राप वापस ले नहीं सकते, लेकिन उन्होंने बस एक उपाय बताया जिसमें लता की आत्मा मुक्त हो सकती थी। वो उपाय क्या था? उन्होंने कहा कि मैं एक नया जन्म लूंगा और वो रूप होगा एक डरावनी जंगली आदमी का, जिससे सभी डरेंगे, कोई पास नहीं आएगा। इस रूप में आकर मुझे किसी आम इंसान को खोजकर उस लाल धागे को खुलवाना होगा, तभी मेरा लता की आत्मा मुक्त हो पाएगी। आज तुम्हारी वजह से मेरी लता की आत्मा को मुक्ति मिल गई। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। वो जादुई पंखा मुझे कैसे मिला? ऋषि ने कहा था, उस धागे को खोलते ही डिब्बा भी खुल जाएगा और जो भी उस धागे को खोलेगा उसे इनाम में वो जादुई पंखा मिलेगा। क्या आपको मेरी अलावा कोई नहीं मिला? नहीं, सभी मुझे देख डरकर भाग जाते थे, बस तुमने ही बहादुरी दिखाई। पवनदीप अलविदा कहकर घर आ जाता है और खुशी खुशी जादुई पंखे के साथ रहने लगता है।